हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 2025 में आईटीआई में कोई फेल नहीं होगा, तो आखिर कैसे मैं कह रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीआई में 95 प्लस मार्क्स लाने की क्या स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि देखिए, आईटीआई पास करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने 10th पास कर लिया है ना, तो आप आईटीआई को ईजिली पास कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है 10th की ही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, है ना। अगर आपने 12th कर लिया है तब तो आपको और भी हलवा लगने वाली है सारी चीज़ें, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आप किस तरह से पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी बुक्स को लेकर के बैठे, इतना टाइम नहीं है ना। आपके पास लगभग 20 से 25 दिन ही बचे हैं एंड इसके बाद आपका क्या है, एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। क्योंकि आपका टारगेट क्या है, 95 प्लस मार्क्स, जो कि आसान बात नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और भी आपके काफ़ी सारे सवाल हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, ये टारगेट अचीव करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आईटीआई होती है ना, इसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, देखिए आईटीआई आपकी कई सारी ट्रेड में होती है। मैं आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में ही बता सकता हूँ, सभी ट्रेड का बताऊँगा तो वीडियो तो बड़ी बनेगी ही, साथ में आप बोर भी हो जाएंगे। तो मैं जो है किसका बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे, मैं इलेक्ट्रीशियन का बता रहा हूँ, है ना। अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना, तो आज की ये वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे कि आप 95 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो आपके आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होंगे आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो आपकी जो है सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो आपकी ट्रेड थ्योरी है ना, ट्रेड थ्योरी आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, है ना। इसके बाद WCS, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, WCS का मतलब होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये आपकी एक बुक होती है। एंड इसके बाद ED, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल, है ना, ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं एंड इन 5 सब्जेक्ट को ही आपको पढ़ना होता है। एंड इन ये 5 सब्जेक्ट ही आपको ये टारगेट दिलाते हैं। कैसे दिलाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है थ्योरी, है ना, जो कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगी। आपकी अगर कोई और ट्रेड है, मान लीजिए आपकी वेल्डर है, फिटर है ना, कोपा है, तो वो आपकी एक अलग ट्रेड थ्योरी होती ही है ना, सब में ट्रेड थ्योरी होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लगभग सभी के पास होती है ना। तो थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास होते हैं जो कि आईटीआई करते हैं, है ना। एंड जो आपकी ED है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आप आगे पॉलीटेक्निक करने की सोच रहे हो, तो आईटीआई में आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाएगी। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपको आगे तो हेल्प मिले, साथ ही आपका एग्ज़ाम भी अच्छा क्लियर हो, है ना। तो WCS आपका सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि काफ़ी ईजी सब्जेक्ट होता है। लसा मासा ये सारी चीज़ें निकालना है ना, जो कि आपने 10th या इससे पहले पढ़ रखी हैं। तो ये काफ़ी ईजी चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, तो इन्हें आप इजीली पास कर सकते हो। तो थ्योरी, ED, WCS, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड एक आपका सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल आपका एक सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके आईटीआई में प्रैक्टिकल ही मेन है ना। आपने आईटीआई क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, है ना। तो आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जितने सारे प्रैक्टिकल हैं, टोटल 106 प्रैक्टिकल आपको करना क्या है, 106 प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उनमें से ही कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिससे कि आपको एक मोटा क्लियरिटी हो जाए कि हाँ, हम किस सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा ध्यान दें, है ना, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर कम देना है, वो आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपकी थ्योरी है ना, और ED और WCS, इनमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखिए, पहला आपका थ्योरी है, थ्योरी से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जो आपका ED है ना, ED से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और WCS जो आपका है, इससे भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। जो आपकी थ्योरी है, इससे आपके टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, ED से आपके 6 और WCS से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल अगर आप इसका करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है ना, ये एक ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है ना। इसे हम सेक्शन A कहते हैं। ये आपके पेपर में सेक्शन A करके आएगा।
है ना, सेक्शन ए करके आएगा जो कि 100 नंबर का होगा, क्योंकि ITI में जो क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसलिए जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपका इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 100 नंबर हो जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन ए में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो पहला आपका होगा थ्योरी, और दूसरा ED, और तीसरा WCS। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम किसे मानेंगे, थ्योरी को मानेंगे, क्योंकि थ्योरी में आपके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, 38, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने इस पर अच्छी कमांड कर ली तो यहाँ से आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा, है ना। एंड जो आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ED से और 6 WCS से, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं इतने कम नंबर है क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इसे क्यों ही तैयार करें, है ना। तो यही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन ही आपकी जो है परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, हालांकि हम प्रेफरेंस दे सकते हैं किसी को ज़्यादा किसी को कम, है ना, लेकिन पढ़ना सब कुछ है ना। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें टॉप वगैरह नहीं करना है ना, उन्हें अच्छे नंबर नहीं लाने हैं, सिर्फ पास होना है ना। वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पासिंग मार्क्स मैं बता देता हूँ। उनके लिए पासिंग मार्क्स होने वाले हैं 33, यानी अगर आप 100 में से 33 नंबर भी ले आएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब देखिए ITI में होता क्या है, ये दो मैंने बता दिए सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन बी की भी बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा एक चीज़, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपका अलग से सेक्शन बन के आएगा, सेक्शन बी, है ना, सेक्शन बी करके आएगा। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 25, यानी 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाएंगे, जो कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, वो 50 मार्क्स दे करके जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, ये काफ़ी आसान होती है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे पढ़ते नहीं हैं, हल्के में ले लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम आता है तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ही सबसे ज़्यादा क्या लगती है, बैक लगती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बैक किस में लगती है, कौन से सब्जेक्ट में लगती है, तो वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन घुमा करके पूछता है निमी, है ना, निमी का पैटर्न ही ऐसा है। तो ध्यान देना, जो आपके लिए सरल भी लग रहा है ना सब्जेक्ट, उसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें बैक लगती है। और अगर आपकी ITI में एक बार बैक लग जाती है तो वहाँ पर जो है इसके फॉर्म भी बहुत सालों में आते हैं, है ना। अभी जो है ITI के बैक फॉर्म आए थे तो वो काफ़ी साल पुराने स्टूडेंट्स के लिए आए थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बैक बिल्कुल भी नहीं लगानी है हमें ITI में, क्योंकि इसके बैक के फॉर्म लगभग ना के बराबर आते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे, है ना। अब इसमें पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो कम से कम आपको पास करने के लिए 17 नंबर लाने होंगे, है ना। 50 में से 17 नंबर आप ले आएंगे तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पास हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, देखिए इन दोनों में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मैं इसमें 38 में से 38 भी सही कराया हूँ ना, तब भी मेरे जो है परसेंटेज बन जाएगी और मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एम्प्लॉयबिलिटी में अलग से पास होना होता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी है, इसमें क्या होना पड़ता है, अलग से पास। इसमें आपको अलग से पास होना पड़ेगा। अगर आप इसमें नंबर ले भी आएंगे पूरे में से पूरे और इसमें आपके 17 से कम रह गए ना, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास होना पड़ता है। लेकिन जो आपके ED और WCS मैंने लिखी है ना, अगर आपके मान लीजिए इनमें 6 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 12 क्वेश्चन गलत भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर थ्योरी में अच्छे ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल एक सब्जेक्ट बन जाता है ना। थ्योरी प्लस ED प्लस WCS, ये हमारा ओवरऑल क्या है, एक सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें कि आपको पास होना पड़ेगा, 33 नंबर लाने पड़ेंगे। एंड जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें आपको अलग से पास होना पड़ेगा, जो कि 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 17 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आप इसमें पास हो पाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया CBT एग्ज़ाम के बारे में, है ना। ये अभी तक मैंने किसके बारे में बताया है, तो ये मैंने CBT एग्ज़ाम के बारे में बताया है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है ना, उसके बारे में बताया है। आप जानते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कितने नंबर का होगा टोटल, तो यहाँ पर बात करें 100 और 50, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 150 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 150 में से, है ना, 150 में से 150 भी ले आते हैं, लेकिन आप कॉलेज नहीं जाते हो ना, तब भी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपका प्रैक्टिकल है ना, देखिए मैंने अभी तक 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया, थ्योरी, ED और WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल तो रह ही गया, है ना। तो प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कॉलेज में होगा, है ना। तो प्रैक्टिकल जो आपकी ट्रेड प्रैक्टिकल मिली है आपको बुक, उसमें आपको पढ़ना है। एंड जो आपकी कॉलेज में प्रैक्टिकल की डेट आएगी, उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, और लगभग 8 से 9 घंटे का आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। उसमें आपसे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उनको आपको करना रहेगा। आपसे मान लीजिए बोर्ड की वायरिंग करा ली, है ना,
और हो सकता है स्टेयरकेस वायरिंग करा ली या फिर किसी मोटर के बारे में पूछ लिया, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड जो प्रैक्टिकल होता है ना, ये 250 नंबर का होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 250 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। एंड इनमें से आपको पासिंग मार्क्स की बात करें तो कम से कम 150 नंबर यानी 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्रैक्टिकल में पास हो पाएंगे। इसके बाद जो आपका सेशनल असाइनमेंट होता है ना, जो फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट का जो कॉलेज से ही मिलते हैं ना नंबर, वो ये वाले हैं। यानी ये 200 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज से मिलेंगे। हालांकि ये भी आपको कॉलेज से ही मिलते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? देखिए, मैं कॉलेज जाने के लिए क्यों कहता हूँ, कॉलेज जाएंगे तो आपकी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, टीचर आपको जान पाएंगे कि ये स्टूडेंट्स डेली कॉलेज आता है, पढ़ने में भी अच्छा है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये नंबर देने की बात आएगी ना, तो यानी ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? 450 हो गए, 450, है ना। तो इनमें से वो टीचर आपको कितने नंबर देगा? 420 या 430 नंबर आराम से दे देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है आप डेली कॉलेज जाते हो, डेली पढ़ते हो, है ना, और अच्छे से सबसे बातचीत करते हो, टीचर से बना कर रखते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको होंगी, तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आप कॉलेज ही नहीं गए आज तक, है ना, डायरेक्ट आप CBT एग्ज़ाम देंगे, आप समझ रहे हो पास हो जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपके मार्क्स हो जाएंगे डाउन। और एक बार अगर इनमें से डाउन हो गए तो सोचिए कैसे ही आपकी परसेंटेज बनेगी। क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 150 ले भी आते हो, पूरे में से पूरे ही ले आते हो, लेकिन यहाँ पर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, तो परसेंटेज कहाँ बन जाएगी, है ना। और मान लीजिए एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो कॉलेज डेली जाता था, अच्छे से पढ़ता था, उसे 420 तो यहीं से मिल जाएंगे, 430 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। यही आपकी परसेंटेज को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड जो आपके 150 नंबर है ना, इनमें से मान लीजिए वो कम भी ले आता है, तब भी वो पास हो जाएगा। लेकिन पासिंग मार्क्स इसमें लाना ज़रूरी है, वरना फेल हो सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 150 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं। एंड जो आपके सेशनल असेसमेंट होता है उसमें आपके 200 नंबर का जो रहता है, ये है ना। इसमें क्या होता है, देखिए जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके टीचर लेते हैं, है ना, और जो आपके बिहेवियर के होते हैं, डिसिप्लिन के होते हैं, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। तो ये आपके जो है 120 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स इसके हो जाएंगे, यानी 200 नंबर का होता है, इसमें आपको कम से कम 120 नंबर लाने होते हैं। एंड अगर आप डेली कॉलेज जाते हो, 85 जो आपकी 85% अटेंडेंस है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छे नंबर ये वाले देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी तक क्या बता दिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, किस तरह से आपके मार्क्स मिलते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी अब मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, जो कि स्टूडेंट्स के नॉर्मली देखने को मिलते हैं। पहला है, कितने सवाल आएंगे पेपर में, है ना। पेपर में टोटल कितने सवाल आएंगे? तो देखिए, पेपर कौन से, तो 2 तरह के आपके पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक CBT, है ना। तो CBT में आपके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। एंड जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और ये पासिंग मार्क्स 150 रहने वाले हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। एंड इसके बाद कितने नंबर का पेपर होगा, है ना, कितने नंबर का पेपर होगा? तो देखिए, 2 तरह से आपके 2 पेपर होते हैं। प्रैक्टिकल वाला जो है ना आपका, प्रैक्टिकल वाले को हम 450 मार्क्स कहते हैं। एंड जो आपका CBT है, CBT में आपके जो है 150, है ना। तो ये आपके 2 पेपर होते हैं, इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, कितने पेपर होंगे? तो टोटल कितने पेपर होंगे मैंने आपको बता दिए, 2 पेपर होंगे, है ना, एक प्रैक्टिकल और एक CBT। सभी विषय में अलग अलग से पास होना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्ट में क्या होना पड़ेगा, अलग अलग से पास होना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया है। इसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होगा? तो पेपर का पैटर्न समझ लीजिए, जो निमी होता है ना, निमी आप जानते होंगे निमी क्या है भैया। निमी ही आपके क्वेश्चन पेपर को जारी करता है, एंड निमी ही अपने क्वेश्चन को सेट करेगा, जो कि ITI में पूछे जाएंगे। तो निमी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो ये निमी क्या है? निमी ही आपकी क्या है, ITI के क्वेश्चन को जारी करता है, यही आपका पेपर बनाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीरीज़ की, जो कि मैंने अभी हाल ही में लॉन्च की है ना। तो सीरीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपके ITI में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। थ्योरी से 38 क्वेश्चन, ED से 6 और WCS से 6, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी से आपके जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी को मैं चैप्टर वाइज, है ना, क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज कवर करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है वो लॉन्च की है। उसमें आपको करना क्या है, जितने भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। और आप अगर इस सीरीज़ को देखते हो ना, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको ITI में देखने को मिलेंगे। ओके, जो कि यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो ED हो गया, है ना, ED, WCS और ES, और जो आपका क्या है, ट्रेड थ्योरी।
तो ये चारों सब्जेक्ट मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको कराने वाला हूँ। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। यही मैं आज की इस वीडियो में बताने आया था। ये लास्ट में बताने का पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स एंड तक रुकता है उसी को ये जानकारी मिली होगी, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे वीडियो की। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी ये सारी जानकारी हो पाए कि पेपर का पैटर्न वगैरह कैसा रहता है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये 95 प्लस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।